रैप्चर के ऊपर पिछले दिनों से देखते आए हैं और बिब्लिकल तरीके से हम रैप्चर की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रैप्चर को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। याद रखें, मैंने 3 बातें बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं, लेकिन उससे हटकर 3 बातें मैं और आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात है सावधान रहो। क्या करो? सावधान रहो। एक दूसरे को बोलो सावधान रहो। किस बात से, किन से, किन चीजों से, किन कामों से, कहां हमें सावधान रहने की जरूरत है? सावधान रहना है हमें गलत शिक्षा से। किनसे? गलत शिक्षा से। यदि सावधान होंगे तभी हम गलत शिक्षा से बच सकते। और सावधान होंगे कैसे? यदि सही शिक्षा हमारे पास होगी। हालेलुया। सही शिक्षा होगी तो हमें गलत शिक्षा से हम बच सकते हैं, जब बचाया जा सकता है। अगर हमारे पास सही शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी शिक्षा आ गई, बहुत सारी शिक्षा जमीन के ऊपर लोगों के बीच में आ चुकी है, उन सारी शिक्षाओं से मुझे और आपको सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात, जागते रहो। दूसरी बात, जागते रहो, क्योंकि यीशु मसीह, बोलिए और चीजों के लिए नहीं हमें जागने की जरूरत, और चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी, और चीजें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। हमें यीशु मसीह के प्रति जागते रहना है। हालेलुया। और तीसरी बात है, अब उन्हीं कौन सी हो सकती है? सावधान हो गया, जागते हो जाओ, तैयार, शाबाश, तैयार रहो। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप। अगर हम सीधे कहें हम तैयार हैं, सावधान नहीं है, तो बहुत सारी चर्चों के अंदर तो रैप्चर की स्टडी नहीं है, प्रचार ही नहीं है, तो फिर हम कहां सावधान है? बहुत सारे लोग तो अलग अलग तरीके से लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं, आशीषों के, बरकतों के, और वो कहते भी हैं कि तुम्हें आशीष मिलेगी। कहां, क्यों आशीष? खुदा ने तो ऐसे नहीं कहा तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम तो खुद आशीष का कारण बनोगे, लोग तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सुनने में ये बातें, देखने में ये बातें बड़ी अच्छी लगती है, याद रखना, क्योंकि कानों के लिए अच्छी है ना। और लिखा भी अंतिम दिनों में लोग ऐसे टीचर, ऐसे गुरु धारण करेंगे, कैसे? जो उनकी मर्जी के मुताबिक, जो उनकी मर्जी के मुताबिक कानों की खुजली मिलाने की। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात है तैयार। तैयारी जो होती है वो है हमने अपना सब कुछ समेट लिया है, बस कभी भी कूच कर जाएंगे, कभी भी चले जाएंगे। और ये तीनों स्टेप हर समय हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आज हम सावधान हो जाएं और कल हम जागते रहें, परसों हम तैयार रहें। नहीं, आज ही मुझे सावधान रहना है, आज ही मुझे जागते रहना है, आज ही मुझे तैयार रहना है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारा जो विषय चल रहा है, उस विषय के साथ ही ये तीनों बातें भी जुड़ती हैं। मेरे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है, आप, मैं चाहता हूं कि आप उसे अंगीकार करें। स्वर्गरोहण के बारे में। बोलिए स्वर्गरोहण के बारे में। हमारा असली घर कहाँ? स्वर्ग में। हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग में। हम कहाँ से आए हैं? स्वर्ग से। हमारे नाम कहाँ लिखे हैं? स्वर्ग में। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोगों के लिए नाम मानने वाली बातें हैं, पर कलीसिया के लिए यही बातें मानने वाली है। कलीसिया को इस बात के लिए सावधान रहना है, इस बात के लिए जागते रहना है, और इस बात के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम रैप्चर होने वाले लोग हैं। कौन से? रैप्चर होने वाले लोग। आपको पता है, रैप्चर शब्द भी ऐसे ही नहीं निकला, बहुत सारे शब्दों को तोड़ा गया, और जहां आगे जाकर ये रैप्चर शब्द हमारे सामने आया है। लेकिन अगर इब्रानी में हम देखें तो नेसल बोलते हैं। कौन सा? नेसल। आपको मैंने बताया था ना, जहाज, जो नूह का जहाज था, उसकी लंबाई चढ़ाई जब हमने देखी थी,
तो उन 3 अक्षरों में से नेशन निकला था, और जैसे जहाज उठा, किसको लेकर? नूह के लोगों को लेकर। किसको लेकर? लोग हाँ, पानी के ऊपर उठ गया ना, ऐसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया जो सावधान है, जो जागती है और जो तैयार है। तैयार है, उनका रैप्चर हो जाएगा। और इनको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी। अब 3 क्वेश्चन है हमारे पास। कितने क्वेश्चन? 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा है? स्वर्गारोहण कब होगा? बोलिए एक बार फिर से। स्वर्गारोहण कब होगा? हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग जवाब दिए हैं कि ये तो बात तुम्हारे पूर्वजों से चलती आ रही है, तुम्हारे बाप दादाओं से ये बात चलती आ रही है, अभी तक तो स्वर्गारोहण हुआ नहीं। परमेश्वर देरी इसलिए कर रहा है कि कोई जन नाश ना हो। ना। सोच लीजिए, मेरे और आपके भलाई के लिए देरी हो रही है, तो अगर हम फिर सावधान या जागते या तैयार नहीं है, तो फिर एक दिन ये देरी हकीकत में बदल जाएगी। हालेलुया। तो सवाल है, पहला जो है स्वर्गारोहण, याद रखें इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई महीना या कोई दिन फिक्स नहीं किया गया, पर चिन्ह दिए गए। ये दिए गए जी, ये चिन्ह दिए गए हैं कि स्वर्गारोहण जो है वो कब होगा। तो याद रखें, बाइबल उन चिन्हों के बारे में बताती है। जैसे आज इन दिनों के अंदर मौसम जो है वो सर्दी का भी है, बारिश का भी है, तो हम एकदम से मौसम को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि बारिश होने वाली है। ओस पड़ेगी या फोक पड़ेगी या सर्दी पड़ेगी, ये सारा मौसम को देखकर इंसान अंदाजा लगाता है। ऐसे ही यीशु मसीह ने अपने आने से पहले उसने कुछ बातों के चिन्ह दिए हैं, और 2 चिन्ह के ऊपर हम गौर कर चुके हैं, लूत के दिनों में और नूह के दिनों में। लूत के दिनों में एक कोई चिन्ह मुझे बताएं, कौन सा था कोई मेन चिन्ह? आदमी आदमी और औरत औरत एक साथ। आपको पता है, पिछले दिनों में एक फेसबुक के ऊपर एक पिक्चर आई है कि इसराइल के अंदर भी मान्यता हो। ये लॉ पास हो गया। लॉ तो पहले पास था, लेकिन अभी तक जो भी हुआ है, इससे पहले कभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन और जहां पर शादियां हो रही थी, उनको मान्यता दे रहे थे, हाँ जो हुआ ठीक हुआ। लेकिन इसराइल के अंदर अभी तक नहीं हुआ था, अब इसराइल के अंदर भी हो गया है। सोच लीजिए, ये चिन्ह है यीशु मसीह के आने के, जो लूत के दिनों में हुआ। नूह के दिनों की भी 1-2 बातें मुझे बताइए। 2 शादियां, बोलिए। हाँ, 2 शादियां, एक आदमी कितनी बीवियां रखेगा? 2। ये हो रहा है या नहीं हो रहा? भाई भाई का कत्ल हो रहा है। नगर जो है नामों के ऊपर बनाए जा रहे हैं, क्या हमारे समय में नहीं हो रहे? तो ये बातें भी क्या दिखा रही हैं? यीशु मसीह आने वाले हैं। अब हमें अपना ध्यान इसराइल के ऊपर रखना है। इसराइल के साथ छेड़छाड़ होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे इसराइल के साथ ये चीजें होती जाएंगी, सोच लीजिए उतने स्टेप यीशु मसीह के पास आते जाएंगे। हालेलुया। तो स्वर्गारोहण कब होगा, ये डेट टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन चिन्ह बताए गए हैं, और वो चिन्ह मेरे और आपके समय में पूरे हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है, स्वर्गारोहण क्यों होगा? क्यों होना क्यों है? इसका भी कोई कारण तो होगा ना, भी क्यों होना है? क्यों नहीं परमेश्वर सबको एक बार ही ले जाता? क्यों परमेश्वर कुछ लोगों को छोड़ देगा? क्यों ना एक बार ही सब कुछ खत्म कर दिया जाए? ठीक, उसका भी एक रीजन है। ठीक है, आगे है तीसरा, कौन सा है? स्वर्गारोहण किन लोगों का होगा? इसका अर्थ है कोई खास होंगे, कोई खास ये क्वेश्चन हमें बताता है सबका नहीं होगा। सबका नहीं। आपको पता है, मैंने आपको 3 क्वालिटियां बताई हैं, जो सावधान होंगे, जो
मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग एक बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी मैं इसलिए कहता हूं, बहुत सारी स्टोरियां जो बाइबल की हैं, हर स्टोरी के पीछे एक हकीकत है। अगर हम इसको स्टोरी कहते हैं तो सोच लीजिए इसके पीछे एक हकीकत है, और जो हकीकत होती है वो सच्चाई होती है। हकीकत क्या है? वो सच्चाई। बाइबल को हकीकत जो स्टोरियों में रखी है, हर स्टोरी के पीछे एक सच्चाई है, और उसको समझना, उसको जानना, उसको सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर हमें दानियल 9:27 के अंदर मिलता है। आप उसको नोट कर लीजिए, आप इसको घर जाकर इस नोट्स को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कलीसिया का स्वर्गारोहण तो 7 वर्ष को की आरंभ होते ही हो जाएगा। जैसे ही 7 साल का पीरियड जमीन के ऊपर शुरू होगा, चाहे उस शुरू होने का 1 सेकंड ही है, कलीसिया उठा ली जाएगी। आमीन। परमेश्वर 7 साल के 1 सेकंड को भी कलीसिया को नहीं देखने देगा। याद रखना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो दानियल 9:27 के अंदर लिखा है कि जो 7 साल का पीरियड होगा, और जैसे ही 7 साल शुरू होंगे, हर कहीं शांति शांति, आनंद, खुशियां ही होंगी। और ये कब तक चलेगी? 3.5 साल। कितने साल? 3.5 साल। और 3.5 साल के बाद क्या हो गया? सब खुशियों का अंत, सारी शांति का अंत, सारे आनंद का अंत, फिर अपनी मनमानी। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि जो सावधान रहने वाले लोग हैं, जो जागने वाले लोग और जो तैयार हैं, वो 7 साल के 1 सेकंड को भी देखें। हालेलुया। 7 साल पीरियड शुरू होना वाला ही होगा, 1 सेकंड में नहीं होगा। परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। क्या सारे सावधान हैं? बोलिए। क्या सारे जागते हैं? क्या सारे तैयार हैं? तो फिर तीनों क्वालिटियां हमारे जीवन में होनी जरूरी है। कई दफा हम सावधान हो सकते हैं और जागते नहीं हैं। कई दफा हम जागते हैं पर तैयार नहीं हैं। और जब तक ये तीनों स्टेप मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर हर उस विश्वासी, हर उस मसीही के जीवन में पूरी नहीं होते, वो रैप्चर में नहीं जाएगा। तो फिर याद रखें, 7 साल रहेगा जमीन के ऊपर। हालेलुया। वो 7 साल रहेगा जमीन के ऊपर। और सोच लीजिए, अगर इंसान रैप्चर में नहीं गया, बहुत भयानक चीजें आनी शुरू आगे आ जाएगी। वो जवाब आ रहे हैं। दूसरी बात का जवाब हमने यहां लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12:1-5। कलीसिया में से विश्वासियों का स्वर्गारोहण तो महाक्लेश शुरू होने से पहले ही हो जाएगा। इसका अर्थ है 7 साल का पीरियड जो है, ये महाक्लेश है। क्लेश नहीं है। क्लेश तो अब कलीसिया उठा रही है, महाक्लेश नहीं उठा रही। अभी कलीसिया कौन से दौर से गुजर रही है? क्लेश में से। क्लेश कहां से है? घर से भी। आपके घर से भी है। तुम्हारे शत्रु कोई और नहीं होंगे। घर पे ही होगा। सच है? यस नो? सच। हो सकता है वो मसीह को मानने वाले भी हों। यस। हो सकता है वो मसीह को ना भी मानते हो। पर लिखा, बैरी जो हैं, जो शत्रु हैं, वो घर के ही होंगे। सताव कहां से शुरू होगा? दुल्हन को क्लेश में से गुजरना है। क्लेश जिंदगी के अंदर पेशेंस, धीरज को लेकर आता है। याद रखना है, किसको लेकर आता है? और मैं ये कहता हूं, मैं अपनी सोच से आपको बताना चाहता हूं कि जो आपको क्लेश दे रहे हैं उनके लिए धन्यवाद करो। उनको धन्यवाद। क्या प्रभु ने कहा सामना करो? सामना किसका करो? बोलिए। शैतान भाग जाए। ऐसे नहीं लिखा तुम इंसान का सामना करो, इंसान भाग जाएगा। नो, किसका सामना करो? सामना करो, वो सब तुम्हारे सामने से बात। हाँ।
तो दूसरा जो हमारे सवाल का जवाब है, परमेश्वर कलीसिया के विश्वासियों को स्वर्गारोहण तो महाक्लेश शुरू होने से पहले ही हो जाएगा, विश्वासियों को उठा लेगा, महाक्लेश नहीं देखेंगे, 7 साल बड़े बढ़िया होंगे, आपको लगेगा क्योंकि शुरुआत बढ़िया है, लेकिन एंड उतना ही घातक, उतना ही डरावना। लोगों को शुरुआत तो बढ़िया चाहिए ना, बोलिए शुरुआत बढ़िया चाहिए ना, पर याद रखें जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं ना, क्लेश उसी समय आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे ही आपने मसीह को अपनाया, बस एक बड़ा बवाल छिड़ जाएगा। फिर क्या कर दिया ऐसा भाई? बवाल किस बात का? पहले तो परिवार में हलचल, फिर पड़ोस में हलचल, फिर जहां जॉब करते हैं वहां हलचल। ये क्लेश है, और आपको हर बात के लिए धन्यवाद देना है, हर बात के लिए धन्यवाद कि प्रभु तूने मुझे क्लेश के लिए अलग किया है। धन्यवाद। मुझे पता है अगर मैं क्लेश उठा लूंगा तो मैं महाक्लेश में नहीं रहूंगा, अगर मैं क्लेश नहीं उठाऊंगा तो मैं महाक्लेश के लिए रहूंगा। याद रखना, ये जो क्लेश से नहीं निकलेगा वो महाक्लेश में एक दिन आ जाएगा, और महाक्लेश बहुत भयानक है, महाक्लेश बहुत भयानक है। इसलिए दुल्हन के लिए सिर्फ क्या रखा है? बोलिए बोलिए, तो उठाना ही पड़ेगा ना। और बहुत सारी दुल्हन क्लेश नहीं उठा सकती। कलीसिया को किसका नाम दिया? बोलिए बोलिए। एक स्टोरी सुनाऊं आप लोगों को। एक चिड़िया थी, एक चिड़िया और एक उसका हस्बैंड, उसको क्या बोलेंगे? चिड़ा। यस, स्टोरी तो आपको लगेगी ऐसी, लेकिन एंड में इसका बहुत जबरदस्त कर दूंगा आपके लिए। चिड़ा चिड़िया एक पेड़ के ऊपर रहते हैं। एक दिन चिड़िया ने कहा, अब मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? तो चिड़े ने कहा, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। कहता मुझे कभी ना छोड़ना, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। चिड़ा कहता हाँ मैं भी आपको बहुत प्यार करता। फिर कहती अगर आप मुझे छोड़ के, बार बार ये कहते अगर आपने मुझे छोड़ दिया। चिड़ा बहुत बार कह रहा था मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने पता क्या किया? उसने अपने पंख ही काट लिए। कहता ले चिड़िया, अब मैं कहीं नहीं उड़ूंगा। आप क्या सोचते? स्टोरी खत्म हो गई? तो अभी तो आधी हुई है स्टोरी। एक दिन भारी तूफान आने के आसार हो रहे हैं। याद रखें, पक्षियों को, जानवरों को पता चल जाता है, इंसान को जैसे पता चलता है उनको भी पता चलता है। जब तूफान के आसार हो रहे थे तो चिड़ा तो नहीं उठ सकता। चिड़िया कहती है कि तूफान बहुत बड़ा आने वाला है और मैं है ना चलती, तुम अपना ध्यान रखना, तुम अपना। चिड़िया चली गई। चिड़िया चली गई। जब तूफान थम गया, आप क्या सोचते हैं? चिड़ा मर गया चिड़ा। लेकिन मरते मरते एक बात लेकर गया, काश तू मुझे कह देती नहीं मैं तेरे साथ हूं, तो मैं कभी मरता। तो बहुत सारे जीवन ऐसे होंगे जो मसीह से रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? ये चिड़ा कौन, किसकी तस्वीर है? उसने अपनी चिड़िया के लिए अपनी जान दी है। और वो चिड़िया कौन है? हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग उसकी मौत को सीरियस ले रहे हैं, और जो सीरियस ले लेते हैं वो जागते हैं, वो सावधान है, होते जा रहे हैं। आप सोचते हैं यार पाजी कौन सी कहानियां सुना देगा, क्योंकि वो यही कर सकता था। उसने सियासत को छोड़ा,
वो जमीन पर आया, मेरे और आपके लिए निर्धन बना, अपनी हर सहूलत को उसने छोड़ दिया। स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे, स्वर्गदूत उसकी टहल कर देते थे, उसने स्वर्गदूतों की टहल नहीं ली, लोगों के बीच में आकर वो खुद सेवक बन गया। हालेलुया। और आज चिड़िया कहती है मैं चाह रहे हैं अपना ख्याल रखना। हालेलुया। कभी सोचना बैठकर, इस स्टोरी को सोचना, यीशु मसीह चाहते सभी ये क्या कि क्या है, मैं चाह रहा हूं तुम्हारे लिए और मैं आऊंगा तुम्हें साथ लेकर जहां मैं। हालेलुया। और याद रखना चिड़िया लौट के आई है, चिड़िया लौट के, चिड़िया को पता था चिड़ा मर क्या होगा, क्योंकि इतना भारी तूफान था, उस तूफान में वो अपना बचाव कर ही नहीं सकता था। कलीसिया लौट के आएगी, उसको एक दिन पता चलेगा हाँ यीशु मेरे लिए मरा है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, यीशु मेरे लिए मरा है। तीसरे पॉइंट के ऊपर हम आ रहे हैं, किन लोगों का होगा, किन लोगों का होगा? बोलिए बोलिए। मसीही, यहाँ क्या लिखा है मैंने? मसीही विश्वास। किससे बचाएगा? किन को? मसीही विश्वासी। विश्वासियों को। तीन क्वालिटियां बोल दिया करो, जो सावधान है, जो जागते हैं, जो तैयार है, उनको क्रोध से बचाएगा। संसार के ऊपर भारी क्रोध आएगा, बड़ा क्लेश, बड़ा दुख होता है। लोग उस समय भी अपने आप को बचा के रखेंगे, और उनके लिए लिखा है जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, क्योंकि प्राण तो जाने जाने हैं। अभी प्राण की कोई बात हो नहीं जाने की। अभी जैसे आप लोग बाइबलों को हाथ में लेकर हैं, उस 7 साल के पीरियड में कुछ नहीं होगा आपके पास, और जो गाइड करने वाला पवित्र आत्मा वो भी नहीं होगा। और उस पीरियड के अंदर कौन खड़ा रहेगा? जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। उस समय सावधान जागने की, तैयार रहने की जरूरत नहीं है। उस समय तो प्राण देने तक विश्वास मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पहली 3 बातें मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर की थी कि यही लोग रैप्चर में आएंगे। अगर इनमें से एक बात भी छूट गई, रैप्चर में नहीं आएंगे। आज हमने अपने जीवनों के ऊपर गौर करना है। क्या मैं सावधान हूं? क्या मैं जाग रहा हूं? क्या मैं तैयार हूं? तब ये 3 क्वेश्चन का आंसर हमें मिल सकता है। स्वर्गारोहण कब होगा? स्वर्गारोहण क्यों होगा? स्वर्गारोहण किन लोगों का होगा? एक भारी क्वेश्चन है मेरे और आपके लिए, और मैंने तीनों का आंसर वचन के समेत यहां पर लिखा हुआ है। जब मुझे और आपको यीशु मसीह ने चुना ना, इसीलिए चुना था कि जहां मैं रहूं, बोलिए बोलिए, तुम भी रहो। क्योंकि बाइबल दूल्हे और दुल्हन की बात करती है। लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया। कलेश हमें तैयार करते हैं, महाक्लेश नहीं। बोलिए बोलिए, कलेश। और फिर महाक्लेश में मसीह को मानना आसान है। जब हर कोई अंगेज खड़ा हो जाएगा, आज तो नहीं है ना, आज तो सरकारें भी साथ दे रही हैं, लेकिन उस समय तो सरकारें भी अलग हो जाएगी। मेरे और आपके पास बढ़िया मौका है, मेरे आपके पास सुनहरी मौका है। हम इस मौके का फायदा उठाएं। आप कमरे में बैठ के 2 घंटे 5 घंटे पूरा दिन दुआ करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। दानियल के दिनों में पूछो जरा, 1 सेकंड भी कोई दुआ करता था ना सीधा शेरों के सामने? उसके दोस्तों से पूछो, उसके दोस्तों के जीवन के ऊपर गौर करो। आप तो बैठकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रार्थना कर सकते हो, आप तो मबूदों के बारे में बोल सकते हो, पर उनसे पूछो जरा। लेकिन
उन दिनों के अंदर भी वो खड़े थे। हालेलुया। हालेलुया। और वो बचाए गए। हमारे लिए तो क्लेश है, हमारे लिए महाक्लेश नहीं। हमारे लिए क्रोध नहीं है, हमारे लिए बहुत जो पीरियड, हम जिस पीरियड में ये पीढ़ी है, याद रखना आखिरी पीरियड है ये, आखिरी पीरियड में हम चल रहे हैं। और यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा उन्हीं को लेकर जाएगा जिनको पवित्र आत्मा ने तैयार किया है। कौन जाएंगे? जिनको पवित्र आत्मा ने तैयार पवित्र आत्मा ही मुझे और आपको सावधान रखता है। पवित्र आत्मा ही मुझे और आपको जगा के रखता है। पवित्र आत्मा ही मुझे और आपको तैयार रखता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अब रिशॉन को एक नई स्टोरी के साथ हम मिलेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हम आशीष पाएंगे। और मैं उन अपने सब भाई बहनों को भी ये चाहता हूं कि रिशॉन यानी कि इतवार के दिन सुबह 10:30 से 12 बजे तक अगर आप चाहते हैं कि